Hello everyone, welcome in our today's computer science session. Our today's topic is about operating system. प्रीवियस वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था। अभी हमने लाइब्रेरीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग क्या होती है। तो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सिंपली अगर हम समझें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका काम करता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस हम समझते हैं दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में सामंजस्य बनाना, उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, इसकी बात उसको और उसकी बात इसको समझाना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस है। इंटरफेस किसके बीच में है? यूज़र के बीच में, जो यूज़ कर रहा है उसके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। यानी कि यूज़र जो कह रहा है अपनी कमांड कंप्यूटर को जो समझा रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि यूज़र की कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आउटपुट दे वो यूज़र को समझाना। ये होता है काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या दी हुई है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। एक इंटीग्रेटेड सेट है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है बहुत सारे इसके फंक्शन हैं जिनको एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड करना मतलब एक साथ इकट्ठा कर देना। तो बहुत सारे इसके फंक्शन हैं जिनको एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है। किस बात के फंक्शन है? स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेसिफिक वर्क के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है। इज़ यूज टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बनाया गया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक इंटीग्रेटेड सेट है। इंटीग्रेटेड सेट है उन ऑपरेशंस का या उन प्रोग्राम का, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेट है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। तो उनके लिए है, इट यूज टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, सारे ऑपरेशन को मैनेज करना, कंट्रोल करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यहाँ पे लिखा है ओवरऑल ऑपरेशन, कंप्यूटर पर जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सब का। और ये तो हमने पढ़ लिया। इट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये एक इंटरफेस का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन में हमें यही याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्राम्स का इंटीग्रेटेड सेट है जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। यूज़र एंड कंप्यूटर, सिस्टम के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ गया। अगर हम ये नहीं बोलते तो हम डायरेक्ट सिस्टम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। अब देख लेते हैं इसके वर्क क्या क्या हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट दिया है यूज़र इंटरफेस। तो ऑब्वियसली पढ़ा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस का काम करता है। तो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र इंटरफेस का काम करता है टू इंटरेक्ट विद द यूज़र आइदर थ्रू GUI और कमांड प्रॉम्प्ट। यूज़र और सिस्टम के बीच में, जैसे ये एक यूज़र है, ये सिस्टम है और ये एक यूज़र है, इन दोनों के बीच में जो है इंटरफेस का काम कर रहा है, इन दोनों को इनकी बात समझा रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। करता किसके थ्रू है? GUI एंड CUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। मैं बताती हूँ। ओके, ये होता है GUI और ये होता है CUI। मतलब ये जो दिख रहा है हमको, ग्राफिक्स का मतलब होता है कलर्स, जितने भी कलर्स होते हैं वो सब, टेक्स्ट, ये सब ग्राफिक्स में आता है। तो ग्राफिक्स GUI में क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज़ ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, MS वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन CUI में क्या होता है, ये CUI है और ये GUI है। तो CUI में क्या होता है, जब भी आपको कोई चीज़ खोलनी होती है, जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम लिखा जाता है, टाइप करते हैं, फिर एंटर
की प्रेस करते हैं फिर वो फाइल खुलती है। तो पूरी ये ब्लैक स्क्रीन ही चलती है CUI में, क्योंकि वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। आपको कैरेक्टर आप लिखोगे और आप कीबोर्ड दबाओगे तो वो होगा, और ये पूरा क्लिक से चलता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हो कोई भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो होता है पूरा कलरफुल होता है। इसमें इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ होते हैं ग्राफिक्स में, बट ये सब चीज़ें GUI में नहीं होती। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम है कैसे प्रोवाइड करना। हमको इंटरफेस तो प्रोवाइड करता है, तो कैसे करता है, या तो GUI के थ्रू, यानी कि या तो वो हमें ग्राफिक्स के थ्रू इंटरफेस कराएगा या फिर कमांड प्रॉम्प्ट CUI के थ्रू कराएगा। जैसे विंडोज़ तो हमारा सबसे फैमिलियर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने देखा हुआ है, विस्टा देखा हुआ है, 7 देखा हुआ है। ये एंड्रॉयड है जो हमारे मोबाइल में चलता है। ये लिनक्स है, जो लिनक्स होता है, लिनक्स इज़ अ GUI। लिनक्स जो एग्जांपल है वो GUI का है, और यूनिक्स जो है वो CUI है, और डॉस तो है ही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम CUI। तो इसमें से जो CUI है यूनिक्स CUI है, डॉस CUI है। लिनक्स और विंडोज़ जो है ये दोनों कैसे GUI है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस तो प्रोवाइड करता है, प्लस साथ में ये भी बताता है कि इंटरफेस आप चाहें तो ग्राफिकल यूज़ करें और चाहे तो आप कैरेक्टर यूज़ करें, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यूज़ करें। नेक्स्ट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट उसका काम हो गया, फंक्शन हो गया इंटरफेस प्रोवाइड करना। सेकंड है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना। तो कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो भी हमारी नेसेसरी प्रोग्रामिंग है उसको कहाँ लोड करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में। जो भी उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको, जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना होता है तो उसको उसको मेन मेमोरी में लाना होता है। आपको ब्लॉक डायग्राम याद होगा, CPU के जस्ट ऊपर मेन मेमोरी होती है। तो मेन मेमोरी में जो भी फंक्शन आता है वो लाने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको जितनी भी मेमोरी चाहिए होती है उतनी मेमोरी उसको वो प्रोवाइड करता है। जितनी भी मेमोरी, मान लो कोई फाइल आई है 5 MB की है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए 5 MB का स्पेस चाहिएगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसको मेमोरी वो प्रोवाइड करे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए आया है। थर्ड है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं उनको अलोकेट करना। रिसोर्स मतलब प्रिंटर रिसोर्स हो सकता है कि मान लो कोई काम है, हमको प्रिंट कराना है, तो रिसोर्स प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। ये रिसोर्सेस हैं जो हमको एडिशनल कंप्यूटर में अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है और रिसोर्स को वो अलोकेट भी करता है, जैसे टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग में होता है। तो टाइम मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि मान लो ये एक सेट है प्रोग्राम्स का, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं CPU के पास करने के लिए। तो CPU के पास ये एक सेट है जो प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 और ये 4 है, 4 प्रोसेसेस आई हैं कंप्यूटर के पास। तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबको तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बताएगा कि CPU को पहले वाले टास्क को कितना टाइम देना है, सेकंड वाले टास्क को कितना टाइम देना है, थर्ड वाले टास्क को कितना देना है, फोर्थ वाले टास्क को कितना टाइम देना है, किस प्रोसेस को कितना टाइम कितना देना है, ये डिसाइड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। तो ये हो गया टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि किस चीज़ को कितनी मेमोरी की ज़रूरत होगी। मान लो फर्स्ट पे आप गेम खेल रहे हो, है ना। सेकंड आपकी प्रोसेस ये है कि आपने कोई चीज़ डाउनलोडिंग पे लगा रखी है। थर्ड ये है कि आप कोई फाइल कॉपी कर रहे हो। और फोर्थ है कि आप स्क्रीन पे जहाँ पे काम कर रहे हो वो आपका फंक्शन चल रहा है। तो क्या होगा, गेम जो होगा उसको सबसे ज़्यादा मेमोरी चाहिएगी। तो स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, ये स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग, तो सबसे ज़्यादा मेमोरी अलोकेट हो जाएगी किसको, सबसे ज़्यादा मेमोरी अलोकेट हो जाएगी गेम को। सब उसके बाद आप जो डाउनलोडिंग आपने लगा रखी है तो आपकी फिर हो जाएगी डाउनलोडिंग। फिर आपको इन्हें कोई फाइल कॉपी रखने के लिए लगा रखी है तो उसको और कम स्पेस। और फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के लिए। तो स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग मतलब जो भी आपकी प्रोसेस आई है, प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, किस प्रोसेस को कितनी स्पेस अलोकेट करनी है, ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और कितना टाइम किस प्रोसेस को देना है, एक बार में कितना टाइम देना है, वो डिसाइड करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो CPU की टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है CPU के लिए। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग अलग से भी पूछा जाता है CPU में। तो ये जो काम है रिसोर्स एलोकेशन में आएगा और ये डिसाइड करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम।
फिर नेक्स्ट है इसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि जिस भी मेथड में या जिस भी फॉर्मेट में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसी मेथड और उसी फॉर्मेट में वो हमें रिट्रीव होती है। जैसे हमने मान लो कोई .doc फाइल हमने स्टोर करी, तो हमने .doc में स्टोर करा, तो वो हमें हार्ड डिस्क से जब ऑपरेटिंग सिस्टम से हम उसको ओपन करेंगे तो वो हमें इसी फॉर्मेट में मिलेगी, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। और कई बार हम कोई चीज़ जैसे कि पीपीटी है, पीपीटी को आप .doc में या .txt में सेव करोगे तो वो सेव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन सी जो भी हमारी फाइल है उसका फॉर्मेट जो होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्मेट में सेव होगी और कैसे सेव होगी, प्लस जिस फॉर्मेट में वो सेव हुई है उसी फॉर्मेट में वो रिट्रीव हो जाए। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में क्या होता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो सारे जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैं, कहाँ से इनपुट देना है, स्कैनर से आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट कहाँ पर चाहिए, प्रिंटर पर चाहिए है या मॉनिटर पर चाहिए है, तो सारे जितने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैं, मान लो इनपुट दिया गया है और सीपीयू में कोई डाटा अटक गया है या उसको इतनी मेमोरी एलोकेट नहीं हो पा रही जितनी उसको चाहिए है, तो ये सारी मॉनिटरिंग का काम, सारा जो भी काम है, ये देखने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन। इट परफॉर्म्स ऑल द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जितने भी हमारे एरर डिटेक्शन होते हैं वो परफॉर्म करता है। किस तरह के एरर डिटेक्शन आते हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है कीबोर्ड एरर। ये एरर कौन सी दिखा रहा है? ये कीबोर्ड एरर, यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसमें कीबोर्ड एरर आ गई है कि आपका जो कीबोर्ड है या तो वो कनेक्टेड नहीं है या वो सिग्नल नहीं ले रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं, इस तरह की बहुत सारी जो एरर्स होती है, वो एरर्स हमें सिस्टम हमारा देता है। कई बार सिस्टम कहता है कि जब आप कोई फाइल कॉपी करते हो तो इस फाइल को इसमें कॉपी नहीं कर सकते, और फिर उसके नीचे उसका रीज़न होता है कि क्यों नहीं कर सकते। कई बार लिखा होता है कि इस वाले फॉर्मेट में आप सेव नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते उसका वो रीज़न देता है। कभी फाइल करप्ट हो जाती है तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि फाइल करप्ट हो गई और उसके पीछे उसका रीज़न देता है। तो ये जो होता है ये होता है एरर डिटेक्शन, कि कोई भी एरर अगर आ रहा है, जैसे ये एरर आई है यहाँ पे 301 कीबोर्ड एरर की, या तो कीबोर्ड जो है नीचे लिखा है प्लीज़ मेक श्योर योर कीबोर्ड इज़ कनेक्टेड टू योर मशीन। आपकी मशीन से कीबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं है, उसमें प्लग्ड है कि नहीं है, और आपने जो पावर है वो ऑफ़ किया है कि नहीं किया है, ऑन किया है कि नहीं किया है, ये करेक्टली इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, ये सारे रीज़न उसने दे दिए हैं रिलेटेड टू दिस। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि एरर डिटेक्ट कर लेता है कि आप जब भी कोई वर्क कर रहे हो तो उसमें क्या एरर आई है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हो गए? ये यूज़र का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, फिर सेकेंड एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, मतलब मेमोरी में लोड करता है, फिर रिसोर्स अलोकेट करता है जिसमें टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग आ जाती है, फिर जिस मेथड और फॉर्मेट में हमने फाइल सेव की थी उसको रिट्रीव कर लेता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड एरर डिटेक्शन।